हेलो दोस्तों, मेरा नाम सजल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 की, जो बात करता है सिटीजनशिप की। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं जो सिटीजनशिप की बात करते हैं। सबसे पहले बारी आती है आर्टिकल 5 की, जो बात करता है कि इंडिया का सिटीजन कौन माना जाएगा। तो सबसे पहले अगर किसी पर्सन के पास डोमिसाइल के साथ साथ इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो ये माना जाएगा कि वो इंडिया का सिटीजन है। सबसे पहले है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया में पैदा हुआ हो। दूसरा है अगर उसके पेरेंट्स में से, माता पिता में से कोई सा भी इंडिया में पैदा हुआ हो। तीसरा पॉइंट है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस में आया था 26 जनवरी 1950 को, अगर 26 जनवरी 1950 होने के 5 साल पहले वह इंडिया में रहता हो एज ए ऑर्डिनरी पर्सन, तो ये माना जाएगा कि वो इंडिया का सिटीजन है। इन तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो, अगर वो खुद पैदा हुआ हो या उसके माता पिता पैदा हुए हों या 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले वो इंडिया में रहता हो एज ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो ये माना जाएगा कि वो इंडिया का सिटीजन। इसके बाद आर्टिकल 6, इसमें एक ट्रिक है, आओ तो वेलकम। मतलब जो पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आता है, ये डेट आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो पाकिस्तान से इंडिया आता है तो उसको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से इंडिया में आता है तो उसको एक परमिट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें उसको पाकिस्तान से इंडिया आने के बाद 6 मंथ तक इंडिया में रहना पड़ेगा। ऐसा जाएगा कि वो इंडिया का सिटीजन है। जैसे आर्टिकल 6 की ट्रिक थी आओ तो वेलकम, वैसे ही आर्टिकल 7 की ट्रिक है जाओ तो भीड़ कम। मतलब अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी पाकिस्तान गया हो, अगर वो वापस आ जाए तो उसको अंडर ए परमिट एक परमानेंट रिटर्न इशू किया जाता है बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, तो ये माना जाएगा कि वो इंडिया का सिटीजन है। आर्टिकल 8 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 8 बात करता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है लेकिन वो आउटसाइड इंडिया रिजाइड करता है, शायद वो कुछ समय के लिए गया हो या कुछ साल के लिए गया हो। तो अगर उसको अपनी इंडियन सिटीजनशिप ऐसे ही बरकरार रखनी है तो उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, या तो हमारी इंडिया के जो डिप्लोमेटिक्स हैं या जो हमारी इंडिया के जो कंज्यूलर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरी जो सिटीजनशिप है उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इससे उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऐसे ही बरकरार रहती है। आर्टिकल 9 बात करता है कि कोई भी पर्सन वॉलंटरीली एक्वायर करता है सिटीजनशिप को जो फॉरेन स्टेट की है। अगर कोई भी इंडिया का पर्सन है, अगर वो किसी फॉरेन स्टेट की जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर करता है तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो इंडिया है उसमें सिंगल सिटीजनशिप है, न कि डबल सिटीजनशिप। फॉर एग्जाम्पल कि जो अमेरिका है उसमें डबल सिटीजनशिप है। आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, कि कोई भी अगर इंडिया का सिटीजन है, अगर उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो यही माना जाएगा कि जो उसकी इंडियन सिटीजनशिप है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी जब तक वो अपनी सिटीजनशिप को वॉलंटरीली टर्मिनेट नहीं कर देता। आर्टिकल 11 बात करता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि जो राइट ऑफ सिटीजनशिप है उसके रिगार्डिंग कोई भी लॉ है तो उसको रेगुलेट करेगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। जो पार्लियामेंट है उसको सुप्रीम माना गया है विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप अबाउट टर्मिनेट एंड एक्वायरिंग। अगर कोई भी पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहता है या इंडिया की सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना चाहता है तो पार्लियामेंट उस लॉ को रेगुलेट करेगी। जैसे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो पार्लियामेंट ने बनाया है। सिटीजनशिप के चैप्टर में सिर्फ यही थे 5 से 11 आर्टिकल। शुरू से देख लो। तो आर्टिकल 5 बात करता है ऐसे कि डोमिसाइल के अंदर, अगर डोमिसाइल के साथ साथ उसके पास इनमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन है तो उसको ये माना जाएगा कि वो इंडिया का सिटीजन है। आर्टिकल 6 बात करता है कि आओ तो वेलकम, मतलब कोई पाकिस्तान से इंडिया आता है तो उसको एक परमिट सिस्टम है वो फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल 7 बात करता है जाओ तो भीड़ कम, मतलब इंडिया से कोई पाकिस्तान चला जाता है लेकिन अगर वो वापस आ जाए तो उसको एक परमानेंट रिटर्न इशू किया जाता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जो आर्टिकल 8 बात करता है वो बात करता है कि जो आउटसाइड इंडिया रिजाइड करते हैं, अगर
उनको अपनी जो सिटीजनशिप है वो ऐसे ही बरकरार रखनी है, तो हमारी इंडिया के जो डिप्लोमेटिक हैं और कंजूलर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है ताकि उनकी सिटीजनशिप के ऊपर कोई भी अफेक्ट ना पड़े। आर्टिकल 9 यही बात करता है कि कोई भी पर्सन वॉलंटरीली अगर दूसरी सिटीजनशिप को एक्वायर करता है फॉरेन स्टेट की को, तो हमारी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 बात करता है कि एक बार जिस पर्सन ने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली तो उसको ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक वो खुद टर्मिनेट नहीं कर देता। आर्टिकल 11 बात करता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास सिटीजनशिप के रिगार्डिंग लॉ बनाने की पावर है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।